ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, पिछले एपिसोड में मैं आपको श्रीमद्भागवत महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के 29वें श्लोक तक का श्रवण कराया था। अब मैं आपको 30वें श्लोक से श्रवण कराने चल रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनो। पाल्यते मया धेनुः सबन्ध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्, यत् फलं मद गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इति युक्त्वा स रुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः, तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूदगरीयसी। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद् विप्रमुचे सविस्तरम्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बाध हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखं वापाङ्गः पुरा तथा, रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशं सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि, गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीष तपोधनः, चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्। न यस्यसि सुखं पुत्राद्यथा देवहतोद्यमः, अतो हठेन युक्तोऽसि हयर्थिनः किं वदाम्यहम्। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचला देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो।
ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षये पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दया दानमेक भक्तं तु भोजनं वर्षावधित्रिया कार्यं तेन पुत्रो अति निर्मलः। एवं युक्त्वा ययौ योगे विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् देवाद् घाटी वज्रेद् गामे पलायेद गर्भिणी कथम। सुखवन्निवसेद गर्भस्थं कुक्षेह कथमुत्सृजेत तिर्यक्वचेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दासं हरेत् तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायास्य वर्तते। वन्ध्या व विधवा नारी सुखनी चेति मे मतिः एवं कुतर्गयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्टं फलं भुक्तं चेत् तयेरितं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य शौच दया दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि मैं कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मताल समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छागता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं महतीः मे दुर्बला तेन दुःखेन हेनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः
तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वित्तं त्वं मत पतेर्यक्ष स ते दास्यति बालकम् सार्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयेधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलीं ददो तयात कथितं भक्त्रे पशुतः सुखम् अर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मवेदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय यः गीतवादित्रयो घोषोद्भूत द्वारे मंगलम बुः भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष स तेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं सर्वांग सुंदर दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने के होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विपस्तु संस्कारान् स्वमादधे मत्वा सचर्यं जना सर्वे दीक्षार्थं समागतः। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत देन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा
गोकर्णं नाम चाकरोत् क्रियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह कर्ता च सौहस्तेन भोजनम् चौर सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपिकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वैश्याकुसङ्गेन पित्यं पित्तं तु नास्तितम् एकदा पितरौ ताडे पात्राणि स्वमाहरत तत्पिता कृपणः प्रौच्चैर्धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत प्राणांस त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तुम समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् आसारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहाज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपत्यस्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य
गन्तु कामः पिता ब्रवीत किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पंगुरहं शठ कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्त होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तुओं को अस्थाई समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। ओम श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।